तो स्वागत है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस नए सीरीज में। तो आज हमारे पास फिर से जो क्वेश्चन है वो एज ग्रुप से ही रिलेटेड है। कल भी हमने उसी को डाला था, एज से संबंधित सवाल ही। तो आज भी वही सवाल है। देखिए, ये सवाल जो टर्म 2 का एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें पूछा गया था 2000 द्वारा। टर्म 2 के एग्जाम में पूछा गया था सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, 2025 के एग्जाम में। आइए, सवाल क्या कहता है, सवाल को समझिएगा। लॉजिकली सवाल बनाने में बहुत हल्का है, बट समझना मुश्किल है थोड़ा सा। क्या करता है कि रितु वेयर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट सी रियली इज, यानी रियली रितु का जो वास्तविक उम्र है उससे 5 साल वो पूर्व, ठीक है, जो 5 साल पहले यानी वास्तविक एज है उससे 5 साल वो यंगर दिखती है, ठीक है, जितनी है उसकी। तो अगर मान लेते हैं कि एक्चुअल उम्र रितु का एक्स हो, थोड़ा सा समझते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर कर सकते हैं ना, यहाँ से इस स्टेटमेंट से उठा के ये बात तो कर सकते हैं कि रितु का एक्चुअल एज मान लें। तो लेट एक्चुअल प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी एक्स, ठीक है। अब क्या है कि रितु जो है अपने जो वास्तविक उम्र है, यानी मान लीजिए कि 10 साल की है, तो उससे 5 साल कम दिखती है, यानी वो 5 की दिखती है। खैर, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज यानी उसके उम्र का, यानी कब कब की घटना है, ये 5 साल पहले की घटना कर रही है, ठीक है। तो इसका यंगर एज कितना हो जाएगा, देन हर यंगर एज बी, तो उसका यंगर एज कितना हो जाएगा, x-5 ईयर। समझ में आ रहा है, ठीक है, x-5 ईयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब फिर से सवाल क्या कहा है कि स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी उसके एज के स्क्वायर, यानी इसका, ठीक है। तो यहीं पर ले लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी रितु का जो दिखती है, कितनी की दिखती है, वो प्रेजेंट एज से 5 साल कम दिखती है। तो उसका स्क्वायर हैव बीन 11 ईयर मोर देन द 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है, द प्रेजेंट एज, यानी वो अपने प्रेजेंट एज के पचगुने से, यानी प्रेजेंट एज कितना है एक्स के पचगुने से 11 साल वो था। तो इक्वेशन हमने तैयार कर ली, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 2ab यानी 2ab बराबर ये हो जाएगा 5x + 11। तो एक्स स्क्वायर 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 10x + 25। अब इसको उठाकर ना इधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5x -11 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -10x और -5x मिलकर कितना हो जाएगा, -15। 25 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, +14 बराबर 0। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो आ जाएगा x² -15 को कैसे लिखें बताइए, -14x -x + 14 बराबर 0, ठीक है। यानी 15 को ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाए तो वो 15 ही रह जाए, लेकिन मल्टीप्लाई कर दे तो 14 आ जाए। तो -14 में -x को ऐड करेंगे तो -15 मिलेगा, और -14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए, अब यहाँ से दो दो का ग्रुप बना, यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x - 14 एक जगह, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं यानी 1 कॉमन है, x - 14 बराबर 0। तो ये दोनों एक जगह आ जाएगा, यानी x - 14 एक जगह और ये दोनों एक जगह, x - 1 बराबर 0। अब कंपेयर करते हैं तो x बराबर 14 और इधर आ जाएगा x बराबर 1, यानी x के दो हल आए, एक आया 1 एक आया 14। तो अब 1 होगा या 14 होगा, ये मान के चलिए। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 और 14 तो हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, दो एज तो हो नहीं सकते ना। तो आप सोचो कि अगर रितु का एज, अगर प्रेजेंट एज अगर हम 1 साल मान लें, 1 ले लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो रितु क्या कहा गया कि रितु अपने वास्तविक एज से 5 साल कम दिखती है। यानी अगर एक्स की जगह 1 डालेंगे तो 1 में से 5 जाएगा तो -4 आ जाएगा, जो निगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये तो होता है कि रितु का उम्र 1 साल तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हेयर x = 1 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज
her younger age will be becomes negative। ठीक है, उसका यंगर एज जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो संभव नहीं, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो एक्चुअल में वास्तविक एज ऋतु का क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बराबर कितना 14 ईयर, यानी ऋतु 14 साल की है, इस साल मैट्रिक की एग्जाम देगी इसलिए तो 14 की है वो। ठीक है, इससे संबंधित और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, आपका हर समय